ऑटोमेटिक बवाल क्यों हो गया? लोग इतने उग्र क्यों हो गए? उग्र इसलिए हो गए कि हमारा कार्यक्रम उनका खेती गृहस्थी का चल रहा था, तो अचानक वो लोग क्या बोलते हैं कि संख्या में उपस्थित हो गए, तो प्रशासन ने उन लोगों को हस्तक्षेप किया। वो लोग नमस्कार, प्रणाम। रुआ देख रहा बनी भोजपुरिया दस्तक। दिनारा थाना क्षेत्र के बेलवैया गांव में भइल उपद्रव के बाद 40 लोग गिरफ्तार भइलन। ओकरा बाद अगला दिन जिला अधिकारी उदिता सिंह, एसपी रोशन कुमार दल बल के साथ वो खेत पर गइलन जहां पर विवाद उत्पन्न भइल। वो खेत पर गइला के बाद उदिता सिंह जिला अधिकारी जो बनी वहाँ के डीएसपी कुमार संजय से वह बात के पूरा जायजा लेनी है। डीएसपी कुमार संजय उदिता सिंह जो डीएम बनी वहाँ के सब कुछ जानकारी देनी है। पहले वो जानकारी सुन लिए, एक बाद आगे बात करब। 2010 या 11 में अपर समर्था द्वारा उसके बाद तो फिर कोई जमीन संबंधित कार्रवाई नहीं हुई। 11 के बाद कोई डिस्प्यूट ऐसा हुआ नहीं। ये लोग भी कोर्ट वोट कुछ नहीं आया। पिछली बार भी जो फसल लगाते में उसको कटवाना था, हम लोग यही बात समझाए, जब हाई कोर्ट का ये आदेश है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप अपील में जाइए, डबल बेंच में जाइए, क्योंकि कोर्ट के आदेश का वायलेशन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उस समय मान गया, अच्छा ठीक है, लगा है तो काटिए। ओकरा कुछ देर बाद जिलाधिकारी उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार मीडिया से के सवाल के जवाब देनी है, वो भी सुन ली। रुआ देखिए, यहाँ पर कल जो है जमीनी विवाद, बेसिकली धान रोपने के विवाद को लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा विधि व्यवस्था का समस्या हुआ है और थाना तक पे अटैक किया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इसको लेकर जो है आज हम लोग, मेरे और एसपी साहब के द्वारा जो है पूरा स्थल का जांच किया गया है। जहाँ पर जो विवादित स्थल है उसकी भी जांच की गई है, उसके लैंड रिकॉर्ड की स्टडी किया गया है और जो अभी जो ये हुआ है घटना, इसके ऊपर जो है 3 FIR दर्ज किया गया और FIR कई वीडियोस भी सामने आए हैं। उसके आलोक में जो है कार्रवाई की जाए। सर, गिरफ्तारी कितनी हुई है? गिरफ्तारी अभी तक हुई है 40। रात में भी गिरफ्तारी हुई है क्या? हाँ सर, क्या और संभावनाएं हैं गिरफ्तारी? बिल्कुल पूरी संभावना है। 40 तो सर कल ही हो गया था 5 बजे तक। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो छोड़ना पड़ा, जिनको छोड़ना पड़ा, जो लोग घटना से संलिप्त नहीं थे, उनकी पहचान करके साथ। बबुआ जी की गिरफ्तारी के संबंध में एसपी रोशन कुमार ने बताया कि दोनों तरफ से गोलियां चली थी, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद देर शाम के बाद वीडियो सामने आया जिसमें स्पष्ट हुआ कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई, इसकी वजह से गिरफ्तारी हुई। अब चली हम रवा के ले चलतनी बेलवैया के ओह परिवार के बीच में जेकरा जमीन के लेकर के इतना विवाद भइल बा। आई चल जाओ बेलवैया के। और हम अभी मौजूद बने दिनारा के बेलवैया गांव में, जहाँ पे काल बहुत उपद्रव भइल है। 40 गो आरोपी गिरफ्तार भी भइल बन। पुलिस के डीएसपी सहित 3 गो थानाध्यक्ष पे घायल भइलन। सबके इलाज जारी बा और का भइल उतरुआ एक वीडियो में देख चुकल बनी, लेकिन हमनी के आज पहुंचल बनी जहाँ वो है भूस्वामी के पास, जेकर जमीन के लेकर के ये विवाद होता। तो आईडी है जा तो जानकारी भइल है कि बबुआ जी उर्फ शिवजी सिंह वहाँ के भी पुलिस गिरफ्तार कर ले बा और गांव के लोग, परिवार के लोग से मुलाकात भइल है। वहाँ सभे से बातचीत होता, परिवार के ही सदस्य बनिए जा बातचीत हुई कि आखिर मूल वजह का बा। राउर नाम का पड़ी? गोविंद सिंह, ग्राम पोस्ट बेलवैया। गोविंद सिंह। रुआ शिवजी सिंह उर्फ बबुआ जी के के लगी? मैं उनका पटदार हूँ और नाते में मैं भतीजा लगता हूँ। अच्छा, ये जो काल बवाल भई रहे, ये बवाल के मूल वजह का बा? मूल वजह थी, मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मैं भी पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ और मुझे जो मूल जानकारी है कि 74-75 में समर्था रोहतास के द्वारा ये 135 लोगों की ये पर्ची दी गई थी बंदोबस्ती की। अच्छा, हाँ। इसके विरुद्ध में कब दिए रहे सर? 74-75 1974-75। और इसके विरोध में बाबू शिवजी सिंह, उनके पिताजी हाई कोर्ट गए। माननीय हाई कोर्ट पटना ने इनके पक्ष में लाल कार्ड को यानी पर्ची को निरस्त करते हुए इनके पक्ष की बातों को स्वीकार किया।
और लाल पर्ची को कैंसिल किया और डीएम रोहतास को निर्देशित किया कि इनकी पूरी संपत्ति को जांच करके बताया जाए कि भू हदबंदी में क्या स्थिति बनती है। समाहर्ता के द्वारा, रोहतास के द्वारा जांच की गई और जांच में कोई भी भू हदबंदी की जमीन अधिशेष नहीं है इनके पास। और आज भी ये पुलिस ये अपने पुश्तैनी जमीन पर, पुश्तैनी जमीन है और वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ियों से ये खेती और आबाद होते रहते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो कि अगल बगल के हैं, वो लोग खरीफ के फसलों में, रबी के फसलों में, आज रुपाई के फसलों में अवरोध पैदा किए। इस चीज को लेकर के हम लोग माननीय ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहतास और जिलाधिकारी के रोहतास के यहाँ हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, बउआ जी ने पक्ष रखा, इसको उन्होंने माना और उसी दरम्यान वो लोग इसके फोर्स भी दिए रुपाई के लिए, रुपाई के लिए, जुताई के लिए, लेकिन पुनः उपद्रव किए। बाद में पुलिस अपना जो कुछ किए, पुलिस भी उसमें घायल हुए और पुलिस अपना काम कर रही है। माननीय रोहतास अधीक्षक द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई और आप लोग अवगत हैं और अच्छा, पुलिस की अब तक जो कार्रवाई रहल बा, एकरा से रुआ से संतुष्ट बनी? बिल्कुल अच्छी कार्रवाई रही है। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन बिल्कुल हमारे विधिक रूप में सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब आने वाले समय में इस विवाद का अंत आखिर कैसे होगा? अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब हम सही हैं, माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में किया है, तो हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन निश्चित तौर से, मैं पूर्ण विश्वास है कि इस चीज को आपको कानून पर पूरा विश्वास है, क्योंकि आप भी कानून के आदमी, हम कानून तोड़ नहीं सकते। हम बिल्कुल ठीक है, हम आप तैयार। अच्छा, इनके परिवार के कितने लोग हैं जिन पर जमीन जो है बंटवारा कर दिया गया है? इनके जमीन में इनकी बहनें हैं, इनके पिताजी थे, बबुआ जी हैं, इनकी पत्नी है, इनके दोनों बेटे हैं। अच्छा, तब तो मतलब उतनी जमीन है इनके पास, उतनी जमीन ही नहीं थी उस वक्त 74-75 में, ताकि भू हदबंदी के अंतर्गत आए। सवाल क्यों हो गया, लोग इतने उग्र क्यों हो गए? उग्र इसलिए हो गए कि हमारा कार्यक्रम उनका खेती गृहस्थी का चल रहा था, तो अचानक वो लोग क्या बोलते हैं कि संख्या में उपस्थित हो गए, तो प्रशासन ने उन लोगों को हस्तक्षेप किया। वो लोग इसीलिए खेत का जुताई हो रहा था, वो लोग और जा करके लोग रोके, अवरोध पैदा किए और स्थानीय प्रशासन इसमें निश्चित तौर से कानून का पालन किया। तो रुपाई तो नहीं है, रुक गई। रुपाई तो कानून के नजरों में हो रहा होगा। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट होंगे। पुलिस से बबुआ जी को भी गिरफ्तार करके ले गए, इस पर क्या कहेंगे आप? कानून अपना काम कर रहा है। अगर हम सही हैं, गलत हैं तो ठीक है, दंड मिलना चाहिए। अगर सही है तो हमें पूरा भरोसा है कि स्थानीय प्रशासन न्याय करेगा। थे बबुआ जी के भतीजा, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार अब तक वारदातें हुई, हम लोगों ने अपना पक्ष कहाँ रखा और अंत में डिसीजन क्या हुआ। पुलिस के कार्य पर इनको भरोसा है और इन लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट, कानून और प्रशासन इनके साथ न्याय करेगी। सुनिए, एगो पक्ष के बात, दूसरा पक्ष के भी बात हम रउआ सामने रखब। जब माहौल बढ़िया हो जाई तो ओह पक्ष के भी कुछ लोग के बात हम रखब कि आखिर बवाल के मुख्य वजह का बा और ई बवाल कब तक थमही। बाकी खबर खातिर बन रही भोजपुरी दस्तक के साथ।